17 नवंबर दोपहर के 2:10 दुबई का आसमान साफ था, लेकिन जमीन पर हजारों लोगों की धड़कनें रुकी हुई थीं। दुनिया की नजरें भारत के गौरव लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस पर टिकी थीं। वो हवा में कलाबाजियां खा रहा था, बादलों को चीर रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि अगले 30 सेकंड में दुबई की उस धूप में मातम का अंधेरा छाने वाला है। एक जोरदार धमाका, धुएं का एक काला गुबार और भारत का एक जांबाज बेटा हमेशा के लिए उस मलबे में खामोश हो गया। आज हम बात करेंगे उस एक पल की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। वो पायलट जो उस दिन सिर्फ एक विमान नहीं उड़ा रहा था, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सपना अपने कंधों पर लेकर चल रहा था। आखिर उस 30 सेकंड में कॉकपिट के अंदर क्या हुआ? क्या वो एक तकनीकी खराबी थी, या एक सोची समझी साजिश, या फिर एक पायलट का वो फैसला जिसने उसे अपनी जान देने पर मजबूर कर दिया? आज की कहानी उस जांबाज विंग कमांडर की है जिसने अपनी आखिरी सांस तक कॉकपिट नहीं छोड़ा। ये कहानी है विंग कमांडर विक्रम राठौर की। कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के एक छोटे से शहर जैसलमेर की सुनहरी रेत से। विक्रम राठौर, उम्र 36 साल, एक ऐसा नाम जिसके रगों में खून नहीं बल्कि देशभक्ति और आसमान को छूने का जुनून दौड़ता था। साल 2008 में विक्रम ने भारतीय वायुसेना ज्वाइन की। उनके साथी उन्हें बाज बुलाते थे क्योंकि हवा में उनकी नजरें और रफ्तार दोनों बाज जैसी थीं। विक्रम सिर्फ एक पायलट नहीं थे, वो एक पति थे, एक पिता थे। उनकी पत्नी अंजलि और 5 साल की बेटी आराध्या। दुबई जाने से ठीक एक दिन पहले विक्रम ने अपनी बेटी से वादा किया था, पापा जब वापस आएंगे तो तुम्हारे लिए दुबई से सबसे बड़ा खिलौना लाएंगे। किसे पता था कि वो खिलौना कभी नहीं आएगा और वो पिता अब सिर्फ एक तस्वीर बनकर रह जाएगा। दुबई एयर शो का आखिरी दिन, पूरी दुनिया की मीडिया और लाखों दर्शक वहां मौजूद थे। सबकी नजरें थीं भारत के शेर LCA तेजस पर। विक्रम राठौर अपने कॉकपिट में बैठे थे। इंजन स्टार्ट किया, टरबाइन की वो गूंज जिसने दुबई के रनवे को हिला दिया। रनवे पर दौड़ता हुआ तेजस हवा में उठा। शुरुआत के 10 मिनट वो किसी जादू से कम नहीं थे। विक्रम ने तेजस को ऐसे नचाया जैसे वो विमान नहीं, उनके शरीर का ही कोई हिस्सा हो। लेकिन तभी अचानक आसमान में सन्नाटा छा गया। तेजस का इंजन जो कुछ पलों पहले शेर की तरह दहाड़ रहा था, एकाएक खामोश हो गया। एक अजीब सी दम घुटने वाली शांति। नीचे खड़े लोगों को लगा कि शायद ये भी शो का कोई हिस्सा है, लेकिन कॉकपिट के अंदर विक्रम एक अलग ही जंग लड़ रहे थे। मेडे, 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 इंजन फ्लेम आउट, आई रिपीट, इंजन फ्लेम आउट। इंजन फ्लेम आउट यानी इंजन के अंदर आग बुझ चुकी थी और विमान अब सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा था जो गुरुत्वाकर्षण के भरोसे नीचे गिर रहा था। विक्रम के पास सिर्फ कुछ सेकंड थे। विमान तेजी से जमीन की तरफ आ रहा था। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि उस वक्त विक्रम का जहाज एक रिहायशी इलाके और दर्शकों की भीड़ के ठीक ऊपर था। प्रोटोकॉल के हिसाब से विक्रम को तुरंत इजेक्ट करना चाहिए था, यानी एक बटन दबाना और पैराशूट के जरिए बाहर निकल जाना। उनकी जान बच सकती थी। उनका परिवार, उनकी बेटी आराध्या, उनकी पत्नी अंजलि सब उनका इंतजार कर रहे थे। लेकिन विक्रम ने इजेक्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि विक्रम देख रहे थे कि अगर उन्होंने विमान को छोड़ा तो वो बेकाबू होकर नीचे खड़ी हजारों की भीड़ पर गिर सकता है। एक पायलट की जिम्मेदारी सिर्फ विमान उड़ाना नहीं होती, बल्कि नीचे खड़े बेगुनाह लोगों की जान बचाना भी होती है। विक्रम ने एक ऐसा फैसला लिया जिसके लिए जिगरा चाहिए। उन्होंने गिरते हुए विमान का रुख एक खाली मैदान की तरफ मोड़ने की कोशिश की। विमान सिंक कर रहा था, यानी पत्थर की तरह नीचे गिर रहा था। उन्होंने अपना इजेक्शन रोक दिया। वो विमान को भीड़ से दूर ले गए, दूर और दूर। और जब उन्हें यकीन हो गया कि अब कोई और नहीं मरेगा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहाज जमीन के बेहद करीब आ चुका था। विक्रम ने रिकवर करने की कोशिश की, लेकिन विमान अपने पेट के बल जमीन से टकराया। बूम! एक भयानक धमाका। आग का एक विशाल गोला दुबई के आसमान में उठा। धुएं का गुबार मीलों दूर से दिखाई दे रहा था।
हवा में करतब दिखाता वो खूबसूरत विमान अब जलते हुए मलबे में बदल चुका था और उस मलबे के बीच भारत का वो बहादुर बेटा विंग कमांडर विक्रम राठौर अपनी आखिरी उड़ान पूरी कर चुका था। इस खबर ने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। इंडियन एयरफोर्स ने लिखा, आज दुबई एयर शो के दौरान भारतीय वायुसेना का एक तेजस एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हुआ। भारतीय वायुसेना इस अपूर्णीय क्षति पर गहरा शोक व्यक्त करती है। संसद से लेकर सड़क तक मातम पसर गया। लेकिन दोस्तों, असली सवाल अब भी वही था, आखिर ये हुआ कैसे? हादसे के तुरंत बाद कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन कर दिया गया। डिफेंस एक्सपर्ट्स ने कुछ चौंकाने वाली वजहों की ओर इशारा किया। क्या इंजन फ्लेम आउट हुआ था? क्या कोई पक्षी इंजन से टकराया था? या कोई टेक्निकल एरर था? एक डिफेंस एक्सपर्ट ने साफ तौर पर कहा कि शायद विक्रम ने अपना इजेक्शन रोक दिया या स्लो कर दिया ताकि वो लोगों को अवॉइड कर सके। ध्यान दीजिए दोस्तों, ताकि वो लोगों को अवॉइड कर सके। यही वो लाइन है जो विक्रम राठौर को एक पायलट से एक शहीद बनाती है। लेकिन इन तकनीकी बातों से दूर जयपुर के उस घर में क्या गुजर रही थी जब अंजलि के फोन की घंटी बजी और उधर से आवाज आई, मैम वी आर सॉरी। वो 5 साल की आराध्या जो दरवाजे पर टकटकी लगाए बैठी थी कि पापा आएंगे और खिलौना लाएंगे, उसे कौन समझाए कि उसके पापा अब आसमान का एक तारा बन चुके हैं। दोस्तों, एक सैनिक की जिंदगी सिर्फ बॉर्डर पर गोली खाने के लिए नहीं होती, वो हर पल हर सेकंड अपनी जान हथेली पर लेकर चलता है। विंग कमांडर विक्रम राठौर ने साबित कर दिया कि भारतीय वायुसेना का पायलट अपनी जान की परवाह बाद में करता है, देश और उसके लोगों की परवाह पहले करता है। तेजस का गिरना एक हादसा हो सकता है, लेकिन विक्रम का बलिदान एक मिसाल है। दोस्तों, विक्रम राठौर ने अपनी जान देकर सैकड़ों लोगों की जान बचाई। आज उनकी इस कुर्बानी को सलाम करने का वक्त है। अगर आपके दिल में भी भारतीय सेना के लिए सम्मान है तो कमेंट बॉक्स में उनकी हिम्मत को सलाम या जय हिंद जरूर लिखें। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि उनकी ये कहानी हर भारतीय तक पहुंचे। और हाँ, ऐसी ही जाबाज वीरों की अनकही कहानियां और सच्ची घटनाओं का सच जानने के लिए अभी के अभी द मिस्ट्री दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक इस शहीद को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।